भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जो स्वस्थ सलाह के बारे में आज ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा में 14,800 फीट तक की ऊंचाई शामिल है और इन दुर्गम पहाड़ों से होकर हमें गुजरना होता है। यात्रियों में निम्नलिखित लक्षण के साथ उच्च ऊंचाई की बीमारी विकसित हो सकती है: भूख में कमी आना, मतली, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सोने में कठिनाई, देखने में दृष्टि दोष, मूत्राशय की शिथिलता, आंत की शिथिलता आदि, एक तरफ पक्षघात, धीरे धीरे चेतना की हानि, मानसिक स्थिति में बदलाव, सीने में जकड़न, तेजी से सांस लेना और हृदय गति में वृद्धि आदि बीमारी लक्षण हो सकते हैं। यदि उच्च ऊंचाई की बीमारी का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो यह कुछ ही घंटों में घातक हो सकती है। उच्च ऊंचाई वाली बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करें? शरीर को फिट करने के लिए यात्रा की तैयारी करें। यात्रा से पहले लगभग 1 से 2 महीने पहले कम से कम सुबह शाम 4 से 5 किलोमीटर पैदल या सैर करें। सुबह शाम सैर करने से आपकी शरीर फिट हो जाएगी धीरे धीरे। शरीर की ऑक्सीजन दक्षता में सुधार के लिए गहरी सांस लेने का व्यायाम करें, योग करें। यदि आपके पास कोई पहले से मौजूद चिकित्सीय स्थिति है तो अधिक ऊंचाई पर यात्रा करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह ले लें। चढ़ते समय धीरे धीरे चलें और आदत डालने में समय लें। खड़ी ढलानों पर थोड़ी देर आराम करें। अपनी सामान्य दक्षता से अधिक परिश्रम करने से बचें। कहने का मतलब है कि खड़ी चढ़ाई में थोड़ा कुछ लोग शॉर्टकट का भी चलने लगते हैं, खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगते हैं, रास्ता छोड़ के शॉर्टकट लेने लगते हैं और तेज तेज चलने लगते हैं। तो उनसे बचें। जो मार्ग बना हुआ है उसी में चलें, धीरे धीरे चलें ताकि आप आराम से ऊपर चढ़ सके। अब तेज चलेंगे, शॉर्टकट लेंगे तो अधिक आपकी शरीर में थकावट आएगी, तो फिर आगे आपको दिक्कत हो सकती है। कोई भी दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से जांच अवश्य करा लें। निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए खूब पानी पिएं। प्रतिदिन लगभग 5 लीटर तरल पदार्थ। थकान को कम करने और निम्न रक्त शर्करा के रक्त स्तर को रोकने के लिए कार्बोहाइड्रेट का भरपूर सेवन करें। अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि यदि आपको सांस लेने में कठिनाई हो तो यह सहायक होती है। यदि आपको अधिक ऊंचाई पर बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे तो तुरंत निचली ऊंचाई पर उतरें। अगर आपको ऊंचाई वाली पहाड़ी पर दिक्कत होने लगे, सांस फूलने लगे और किसी तरह के लक्षण दिखाई देने लगे तो उस जगह से आप तुरंत नीचे की ओर उतर जाएं। यदि कुछ सप्ताह पहले अनिवार्य स्वास्थ्य
प्रमाण पत्र का प्राप्त करने के बाद आपके शरीर की स्थिति में कोई बदलाव आता है तो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। उच्च ऊंचाई वाली बीमारी या किसी अन्य असुविधा के किसी भी लक्षण के मामले में तुरंत रास्ते में विभिन्न स्थानों पर स्थित निकटतम चिकित्सा सुविधा से संपर्क करें। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई लक्षण आने लगे बीमारी की, तो तुरंत जो मेडिकल कैंप बने हुए हैं जगह जगह, वहाँ से संपर्क करें। उच्च ऊंचाई वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या ना करें। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। शराब, कैफीन युक्त पेय या धूम्रपान ना करें। यदि आपको ऊंचाई संबंधी बीमारी है तो आगे ना बढ़ें। इसके बजाय तुरंत किसी ऊंचाई पर उतरे जहां आप अनुकूल कर सकें। एक बीमारी यात्री की हर बात को स्वीकार ना करें, क्योंकि इससे उनकी निर्णय शक्ति खराब होने की संभावना रहती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 जनहित संदेश। यात्रियों के लिए क्या करें। पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े अपने साथ रखें, क्योंकि कभी कभी तापमान अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। छाता, विंड चीटर, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते अवश्य साथ रखें, क्योंकि यात्रा क्षेत्र में मौसम अप्रत्याशित है। अपने सामान को भीगने से बचाने के लिए अपने कपड़े और खाने पीने का सामान उपयुक्त वाटरप्रूफ बैग में रखें। आपातकालीन प्रयोजनों के लिए अपनी जेब में एक नोट अवश्य रखें, जिसमें उसी स्थिति को दर्शन के लिए जाने के लिए किसी भी यात्री का नाम, पता, मोबाइल नंबर हो। अपना पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और यात्रा परमिट अपने साथ अवश्य रखें। अपना सामान उठाने वाले कुलियों, घोड़ों, पिठियों के साथ समूह में यात्रा करें। यह सुनिश्चित करें कि समूह में किसी शामिल सभी लोग अपनी नज़र में रहें। ऐसा ना हो कि आप अपने ग्रुप से अलग हो जाएं। घर की यात्रा पर आपको अपने समूह के अन्य सभी सदस्यों के साथ बेस कैंप छोड़ना होगा। यदि आपके समूह का कोई सदस्य लापता है तो तुरंत पुलिस की सहायता लें। यात्रा शिविर में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर भी घोषणा करें। अपने साथ यात्रा कर रहे सभी साथी यात्रियों की मदद अवश्य करें और पवित्र मन से यात्रा करें। यात्रा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी सहायता के लिए SASB शिविर निदेशक, निकटतम यात्रा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। किसी भी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति के मामले में तुरंत निकटतम शिविर निदेशक, विभिन्न स्थानों पर तैनात माउंटेन रेस्क्यू टीमों से संपर्क करें। जो रास्ते में आपको SDRF, NDRF और आर्मी के जवान आपको तैनात मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उनको तुरंत उनसे संपर्क करें। डोमेल व चंदलवाड़ी में प्रवेश नियंत्रण के द्वार सुबह 5 बजे खुलते हैं और 11 बजे बंद हो जाते हैं। समय पर गेट पर पहुँचें। गेट बंद होने के बाद किसी भी यात्री को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरे यात्रा क्षेत्र में लंगरों में निःशुल्क भोजन की उपलब्धता और सुविधा उपलब्ध है। अन्य राज्यों के प्रीपेड सिम
कार्ड जम्मू कश्मीर और यात्रा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। यात्री बाल्टाल और नुनवान बेस कैंप और भगवती नगर, जम्मू और लखनपुर में प्री एक्टिवेट सिम कार्ड खरीद लें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश भगवान शिव के अभिन्न अंग हैं, इसलिए पर्यावरण का सम्मान करें और यात्रा क्षेत्र को प्रदूषित करने वाला कोई भी काम ना करें। यात्रियों के लिए क्या ना करें? महिला यात्रियों के लिए उन्हें यात्रा के दौरान साड़ी नहीं पहननी चाहिए। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट पहनने की सलाह दी जाती है। 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 13 साल से कम उम्र के बच्चों और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी समय नंगे पांव पैर ना चलें या उन्हीं कपड़ों के बिना ना रहें, क्योंकि यात्रा क्षेत्र में तापमान कम रहता है और अचानक बदलता रहता है। चप्पल का प्रयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर तीव्र उतार चढ़ाव है। केवल लेस वाले ट्रेकिंग जूते ही पहने। मार्ग पर किसी भी शॉर्टकट का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक है। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक गंभीर चिकित्सा समस्या का शिकार हो सकते हैं। पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे प्रदूषण हो या क्षेत्र का वातावरण खराब हो। अपने साथ कोई भी पॉलीथीन सामग्री ना लाएं, क्योंकि इसका उपयोग जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित है और कानून के तहत दंडनीय है। पवित्र गुफा में दर्शन करते समय शिवलिंग की ओर सिक्के, करेंसी नोट, सजावटी चुन्नी, पीतल के लोटे या कोई अन्य सामग्री फेंकने से बचें। अधिक ऊंचाई और कठोर एवं अप्रत्याशित मौसम की स्थिति को देखते हुए पवित्र गुफा में रात भर ना रुकें। तो साइन बोर्ड का ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, जम्मू श्रीनगर और टोल फ्री नंबर है। आप आपातकालीन स्थिति में यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी भरा वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो और यह जो दिशा निर्देश है, सलाह है, इसका उपयोग